हमारे महीने की कमाई भी नहीं, इतना लाइट बिल और सिलेंडर में जाते हैं, हम कहाँ से लाएं? बड़ी बुरी स्थिति है। जहां एयरपोर्ट चमचमा रहा है वहीं एक दीवार को पार करने के बाद आपको गुजरात की असलियत दिखाई देगी। देखने आते वो लोग आके देखे, हमारे झुपड़े में रह के जाता एक महीने का 3000 2,500 बिल आ जाता, इतना कहाँ से लाके भरेंगे हम? हमको भाव में फर्क चाहिए, हर सी महंगाई से हमको बचा। यहाँ रहते हमको 25-30 साल हो गए, हमको कुछ नहीं मिला, कुछ सुविधा नहीं है, अभी चलता नहीं है। आप 15 साल की, आपने पढ़ाई नहीं की? क्यों नहीं? पढ़ाई का करेगा, अभी बंगले के काम पे जाती हूँ, मेरे पापा को अटक आयला है और कर नहीं पाता इतना ज्यादा, रिपेयरिंग भी तो साथ नहीं आप कर सकते। कितना पैसा मिलता है आपको बंगले के काम से? 100 रुपए का छुटक आपको बंगले में काम करना पड़ रहा है, रसोई के काम पे। 15 साल उम्र है, जिस उम्र में लोगों को पढ़ना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में ये लड़की बंगलों में जाती है, वहाँ साफ सफाई करती है, घर पे काम करती है, तब 100, 150, 200 रुपये मिलता है। कितना मिलता है? 100, 200, 100, 150 रुपये मिलता है। इनके घर का किराया 3000 रुपये है। ज़रा सोचिए कि कैसे काम चलेगा। घर में परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, लोग बीमार हैं, दवाइयों में 5-5 हज़ार रुपये खर्च होता है महीने का। तो ऐसे में घर चलाना बहुत मुश्किल है। परिस्थितियाँ बहुत गंभीर है, कोई 1-2 लोग नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। करीब 8 से 10 हज़ार लोगों की आबादी है। राशन में हमको अनाज मिल रहा था, यही दिखाई, लाइट बिल भी दिखा दिया, हर बात में भाव बोलते। सरकार ने ठीक किया है, अच्छा किया है, हमारा क्या भरने का महीना अभी फेरी करने गई थी, देखो अभी फेरी करके फूल करके बेचने गई थी, तभी भी पूरा नहीं होता हमारा, तो फिर कैसे पूरा करेंगे? इसका 3000 रुपये जाता है। जाता एक महीने का 3000 2,500 बिल आ जाता, इतना कहाँ से लाके भरेंगे हम? खाएंगे घर में या लाइट बिल भरेंगे? हम क्या करेंगे? बहुत परिस्थिति हमारी तो खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार से क्या मांगे आपकी? हमको भाव में फर्क चाहिए, हर सी महंगाई से हमको बचा। और हमको राशन में जो गेहूं आते थे वो बन के हमको वो से शुरू करके दिए। हमको गटर लेने अहमदाबाद सिटी में कहाँ जाएंगे? गटर लेने का भी सुविधा नहीं है, पत्थर भी नहीं। सिलेंडर आपको भी 1050, 1100 के मिलता है? 1100, 1200, 1300 ब्लैक में भी नहीं मिलता है, ऐसी लकड़ी पर चूल्हे पर बना के हमारे खाना पड़ता है। महीने की कमाई भी नहीं, इतना लाइट बिल और सिलेंडर में जाते हैं, हम कहाँ से लाएं? सरकार कहती है सब्सिडी दे रहे हैं हम, गरीबों को सस्ता। सब्सिडी चालू नहीं, कुछ नहीं है, किसी को भी नहीं मिलती। खाली 100 रुपया के दिया था, फिर 1200 बाटला का। 1 साल से बीमार है, इसकी दवाई कराने की, और लाइट बिल 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये महीने आता है। तो घर का खर्चा नहीं करवा पड़े हम। हाँ, ऐसे ही जैसे जैसे उधार सुधार करके। बिजली बिल है आपका? बिल है, बिजली बिल। आप दिखाए थे 1370। एक महीने 3 हज़ार बिल आते हैं, हम कहाँ से भरे? बिल भरे और बिल अगर 1-2 महीने ना भरो तो कट जाते हैं, हमारे बिल कट जाते हैं। 2-2 साल काम नहीं करते, वो क्यों नहीं करते फिर? उनको कुछ नहीं है, सिर्फ भाव बढ़ाने का है सब। कहाँ देखने आते वो लोग आके देखे, हमारे झुपड़े में रह के देखे। यहाँ कोई नेता वगैरह कभी नहीं आया बस्ती के? कोई नहीं आता है, कोई देखने लेने के टाइम पर बस वोट देने भी यहाँ कोई नहीं आते, खाली बाहर रिक्शा आती है, चलो वोट देने, बस वही आते हैं। नहीं तो हमारे घर पे किसी ने देखे तो उनको पता चल हम लोग कैसे गुजारे। मतलब भीड़ को बाहर बुला लिया जाता है, बस्ती में नहीं आते वो लोग? बस्ती में कोई नहीं आता है, किसी हमारे घर में कभी आके किसी ने झाका नहीं है। बस्ती में तो भैया ये लेके कोई नहीं आता, इधर से आते हैं, उधर जाते हैं। कोई नहीं जैसे हमारे झाके हम लोग कैसे चला रहे, हम लोग कैसे गुजारा करते हैं, कुछ नहीं कर। तभी बोलते हमारी सरकार अभी बदलनी जरूरी है, जरूरी हो गई है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ले। और हमारी कमाने का काम इतना नहीं है, हमारे धंधा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं। हम छूटक मजदूरी, कभी काम मिला नहीं मिला, पैसे मिले नहीं मिले, अगर से सरकार से हमको कोई सहाय नहीं है। मकान है उसमें 10 जन रहने वाले, किधर रहेंगे? 27 साल हो गए हैं बीजेपी को गुजरात में। हाँ, स्थिति वैसी की वैसी है। ऐसी ही है, हो गई है, पहले से भी बुरी हालत होती जा रही है, उससे अभी बाकी 2 महीने रहते रहते बुरी हालत हो जाती है। महंगाई आ गई है। बोलो थोड़ा थोड़ा चीज हर लेता है, हमसे टैक्स करता है, फिर बोलता है हाँ तुमको देंगे देंगे। है, बाटले में बिल, बाटले में ज्यादा, लाइट बिल में ब्रिज ज्यादा डाल रहे हैं, उन पे डाल रहे हैं। हम लोगों के पास घर नहीं है, ब्रिज हमके क्या काम आएंगे? बगीचे बनाए, गार्ड बनाने, ये बनाए, बाहर के नेताओं को दिखाते हैं, हम लोगों को किस काम का? झोपड़ियाँ बिठाए, घर बनाए, तो हम माने के सरकार मतलब गरीबों से सिर्फ वोट लिया जाता है, बाकी कोई सुनवाई कुछ भी नहीं है। पत्थर लगवाने का बोला तो लगवाएंगे, जब वोट आते हैं हाँ अभी ये करोगे, अभी ये पानी है, बस बरसात में हमारे घर में बोले पैसे लाओ, पैसे लाओ, हम गरीब मतलब काम करवाने के पैसे आप ही से मांगते हैं। हाँ, पत्थर डलवाएंगे, वोट दो आप, कुछ बच्चा पत्थर डला, ऐसे करते करते यहाँ रहते हमको 25-30 साल हो गए, हमको कुछ नहीं मिला, कुछ सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है। सरदार नगर
एरिया है ना ये, एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर भी नहीं है मुझे लगता है ये, शायद 500 मीटर 600 मीटर की दूरी पे। आधा एयरपोर्ट तो यहीं से दिख जाता है, 600 मीटर की दूरी पर है। तो बड़ी बुरी स्थिति है, जहां एयरपोर्ट चमचमा रहा है वहीं एक दीवार को पार करने के बाद आपको गुजरात की असलियत दिखाई देगी। यहाँ के गरीब लोग कितने परेशान हैं, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। कमाई जो है वो सिर्फ खाना खर्च और इलाज में चली जाती है। ऐसे में इन लोगों के वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन इनको जो वादे किए जाते हैं वो कभी पूरे नहीं किए जाते। ऐसे में गरीब निराश है और तंग आ चुका है, जिसके बाद ये कह रहा है कि अब जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी ये तब तक वोट नहीं देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।